एक इंसान जिसने स्वर्ग की इच्छा की। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसी बहुत परेशान था। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नजरों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली था और उसे रथ का काम पूरा करना था। उसे हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था, चमड़े को पहिए के चारों ओर चढ़ाना था और इसे अमीर ग्राहक को दे देने के लिए तैयार करना था ताकि वे इसे ले सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था। उसका दिमाग एक ऐसी समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। यूपटेरस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। पसीने की बूंदें उसकी भौहें का आकार उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही। उसके घर के आगे राजा के महल को घेरने वाली ऊंची दीवारें थी। नजदीक में बैल के मंदिर की रंगीन मीनार थी जो नीले आसमान में प्रवेश कर रही थी। ऐसी विशाल सुंदरता के समान उसका साधारण घर था। वैसे कई लोगों का घर था जो और भी साधारण थे। बेबीलोन ऐसा ही था, विशालता और साधारण का समावेश, चमकती अमीरी और उदास गरीबी का संगम जो साथ साथ मिलकर शहर की मजबूत दीवार के बीच वास कर रहा था। अगर उसके पीछे देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचते जा रहे थे और आसपास व्यापारी नंगे पैर चलते भिखारी थे। अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए पानी ढोते गुलामों के लिए रास्ता खाली करना पड़ता था, जो झूलते बगीचों के लिए भारी बकरी के चमड़ों में पानी ले जा रहे थे। बंसीर अपनी समस्या में उतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुना ही नहीं पड़ रहा था। एक परिचित वाद्य यंत्र के तारों से आते संगीत ने उसे मानो नींद से जगाया। वह मुड़ा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संगीतज्ञ कवि के संवेदनशील और मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा। मेरे अच्छे दोस्त, भगवान तुम्हें ढेर सारी आजादी दे, कवि ने सलाम करते हुए कहा। लेकिन तब भी ऐसा लगता था कि वे इतने दयालु थे कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे साथ खुश हूँ और इसे मैं तुम्हारा साथ बांटूंगा भी। कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उसे मुझे दे दो। जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त न हो जाए, तुम्हें उन्हें खाओगे नहीं, क्योंकि वे तुम तक वापस आ जाएं। अगर मेरे पास 2 सिक्के होते, तो बंसी ने दुख से कहा, तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता। तुम्हें भी नहीं, मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वे मेरी पूरी संपत्ति होते। कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कवि ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है, फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपनी भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? यह तुम्हारे जैसे बर्ताव नहीं है दोस्त। तुम्हारी अंतरहीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? क्या भगवान ने तुम्हारे लिए समस्या खड़ी की? भगवान की दी हुई दिक्कत ही होनी चाहिए, बंसी ने स्वीकार किया। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे बेमतलब के सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसे वाला आदमी। मेरे बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ है जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उसमें सिक्के थे जिन्हें मैं भिखारियों को उधारी से दे रहा था। उसमें चांदी के सिक्के थे जिसमें मैंने अपनी पत्नी को अपने लिए मनचाही चीजें खरीद रहा था। उसमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एहसास मेरे अंदर था। तुम अपने एक मेहनतकश दोस्त के रूप में नहीं जानते होते,
न ही मेरी पत्नी मुझे ऐसा जानती अगर उसका चेहरा झुर्रियों से आज़ाद और खुशी से चमक रहा होता। वह फिर अपने नए वैवाहिक जीवन की मुस्कुराती लड़की होती। सच में मैं एक सुंदर सपना था, कॉबी ने कहा, लेकिन ऐसा खुशनुमा एहसासों ने तुम्हें दीवारों पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? सच में कहूँ, क्यों? क्योंकि जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरा फर्श कितना खाली है, विद्रोह की एक भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने गए, बड़े होने पर भी हम अच्छे दोस्त बने रहे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग रहे। हमें लंबे समय तक काम करने और अपनी आमदनी खर्च करने की खुशी मिली। हमने पिछले सालों में इतनी सिक्के कमाए, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसों से आती हैं। हमें सिर्फ उनके सपने आते हैं। वाह! क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं कि किसी के पास भी हमारे जितना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं। आधी जिंदगी के श्रम के बाद मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुमने मुझसे कहा, कृपया अपने बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और मुझे दे डालो। जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त न हो जाए। नहीं, मैं मानता हूँ मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? हम सोने और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज्यादा दे सके? ये भी सोचो कि क्या हमारे बेटे, बंसी ने आके कहा, वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं? क्या उन्हें और उनके परिवार को, उनके बेटे और उनके परिवारों को पूरी जिंदगी इसी तरह बकरी के दूध और दलियों पर बितानी होगी, भले ही उसके चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? बंसी, हमारी दोस्ती के इतने सालों में कभी तुमने ऐसी बात नहीं की। कॉबी का सर चकरा गया। इतने सालों में मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैंने अपने रथों पर उतनी मेहनत की जितना कोई इंसान कर सकता है, अंदर ही अंदर आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कर्मों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं जमीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से इन चीजों के लिए काम करना चाहता हूँ। अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिले। हमारे साथ मामला क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ। हम उन लोगों की तरह अच्छी चीजों को आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए स्वर्ग है? अगर मैं इसका जवाब जानता, कॉबी ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा ना रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है जिससे मैं ऐसा संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह की यंत्र में ऐसा संगीत बना सकता हूं जो राजा ने कभी न सुना हो। तुम्हारे पास ऐसा वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरा बेबीलोन में कोई भी इंसान इतना मधुर नहीं गा सकता, इतना मीठा नहीं गा सकता, जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवताएं भी खुश हो जाएं। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हों? घंटी को सुनो, देखो, वे यहाँ आ रहे हैं। उसने अधनंगे पसीने से तरबतर पानी धोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया, जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। मार्च करने वाले वे 5 थे। हर एक के ऊपर बकरी की खाल के भारी थैलों में पानी था। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कॉबी ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया, जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था। अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी हूँ, यह साफ दिखता है। इस कतार में कई अच्छे कद वाले लोग हैं। बंसी ने स्वीकार किया, हमारी
तरह अच्छे लोग हैं, लंबे गोरे लोग उत्तर से हैं, दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों में छोटे भूरे लोग हैं। सभी एक साथ नदी से बगीचे की ओर आ रहे हैं, आगे पीछे, हर रोज, हर साल। इसके पास सामने देखने की खुशी नहीं है। टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं। खाने के लिए मोटा दलिया है। इन बेचारों लोगों पर दया आती है। कोबी, उस पर मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत इनसे खास अच्छी नहीं है। हालांकि हम खुद को आजाद कहते हैं। ये सच है कॉपी, भले ही सुनने में कितना बुरा लगे। हम हर साल इसी तरह से गुलामी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहते। काम काम बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह स्वर्ग पा सकें? कॉबी ने पूछा। शायद हम लोगों से कोई रहस्य सीख सकें जो जानते हैं, बंसी ने सोचकर जवाब दिया। आज के दिन, कॉबी ने सलाह दी, मैं अपने पुराने दोस्त अर्कस से मिला, जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूंगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपना अधिकार समझेंगे। बदले में उसने अपना हाथ हिलाया ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कॉबी को संबोधित करते और उसकी और दोस्ती भरी मुस्कान देते हुए देखे। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, बंसी ने कहा। सोचा, वह इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं। कॉबी ने कहा, इतना अमीर? बंसी ने कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपना हाथ उसके मोटे बटुए पर न डाल दूं। बकवास, कॉबी ने फटकार। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती। एक मोटी बटुआ तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा न हो। अर्कत के पास आमदनी है जो इसे लगातार बढ़ती रहती है, भले ही वह कितनी ही क्यों ना खर्च करे। आमदनी यही वह चीज है, बंसी ने कहा। काश मेरे पास आमदनी का एक ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता। भले ही दीवार पर बैठूं या दूर देशों की यात्रा करूं, अर्कत को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी के लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह ये तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को भी समझा सकता है? मुझे लगता है उसने ये तरीका अपनी बेटी नौमासिर को सिखाया, कॉबी ने जवाब दिया। क्या वह नीनवे के पास नहीं गया जैसा यह बताया जाता है और अपने पिता की सहायता के बिना शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया? कॉबी, तुम्हारी बात से मुझे एक दुर्लभ विचार आया। बंसीर की आंखों में एक चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता और अर्कत वैसा ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ग के होने के कारण थक गए। अब हमें पैसे वाला आदमी बनना है। आओ अर्कत के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। बंसी, तुमने सच्ची प्रेरणा से कहा है। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि हम तब तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए। हमने कभी इसे खोजा नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाया है। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण मैं सफल हुआ। जिन चीजों पर हमने कोशिश की हम उनमें सफल हुए। देवता हमें ऐसा करने देते रहे। अब अंत में हम सूरज की तरह चमकीली रोशनी देखते हैं। इससे हमने सीखने की दिशा दिखाई है ताकि हम तरक्की कर सकें।